जी राधे राधे, नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे, खुश और मस्त होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। ये कहानी है श्री कृष्ण भगवान की, जो हमारी सारी चिंताओं को दूर करती है। अगर आप किसी भी चीज को लेकर चिंतित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उदास हैं, निराश हैं, प्लीज इस कहानी को जरूर सुनें। इससे आपकी सारी चिंताएं दूर होंगी और इस कहानी से आपको कुछ तो सीखने को मिलेगा। ये कहानी है श्री कृष्ण भगवान की। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हम करते हैं एक बिजनेसमैन से। एक बिजनेसमैन होता है जो हमेशा चिंता में रहता है। उसे चिंता रहती है कि वो अपना बिजनेस आगे कैसे बढ़ाए, उसे अपना बिजनेस आगे कैसे बढ़ाना चाहिए, उसके लिए उसे क्या करना चाहिए। और उसे ये भी चिंता रहती है कि उसका ये बिजनेस उसका बेटा संभाल भी पाएगा या नहीं। दोस्तों, उस बिजनेसमैन का एक बेटा भी था जो अक्सर अपने पापा से कहा करता था कि पापा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे बिजनेस चलाना आ गया है, आप मुझे एक मौका तो दीजिए। पर वो व्यक्ति अपने बेटे को कभी मौका नहीं देता। दोस्तों, फिर एक दिन उस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जैसे ही उसके बेटे को पता चलता है, उसका बेटा भागा भागा हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर कहते हैं, बेटा घबराने की बात नहीं है, ये ठीक हो जाएंगे, ये धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। अब वो लड़का अपने दोस्त को फोन करता है और उसे भी हॉस्पिटल बुला लेता है। उस लड़के का दोस्त उस लड़के से पूछता है, अरे भाई क्या हुआ? फिर वो लड़का अपने दोस्त को बताता है कि मेरे पापा को दिल का दौरा पड़ गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और मुझे यहाँ आए हुए काफी देर हो गई, चल कहीं बाहर चलते हैं। अब दोनों दोस्त जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर जा रहे होते हैं तो उस लड़के को आइसक्रीम का ठेला दिखाई देता है। वो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि चल चलकर आइसक्रीम खाते हैं। उस लड़के का दोस्त हैरान रह जाता है कि अंदर इसके पापा एडमिट हैं और इसे आइसक्रीम की पड़ी है। दोनों दोस्त आइसक्रीम खा ही रहे होते हैं। उस लड़के का दोस्त उस लड़के से पूछ ही लेता है कि तेरे पापा अंदर एडमिट हैं, बिजनेस कौन चलाएगा, बिजनेस कैसे चलेगा? इस पर वो लड़का क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। इस पर वो लड़का क्या कहता है, बहुत ही प्यारा जवाब दिया है उस लड़के ने। मुझे पता था कि तू यही सोच रहा होगा कि मेरे पापा अंदर एडमिट हैं और मुझे आइसक्रीम की पड़ी है, मैं यहाँ मजे कर रहा हूँ। पर भाई ऐसा नहीं है, मैं श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ। श्री कृष्ण भगवान की 2 सीख मैं हमेशा अपने साथ लेकर चलता हूँ। उसके दोस्त ने उससे पूछा, वो सीख क्या है? उस लड़के ने बोला, पहली सीख, काम करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। तो मैं सिर्फ अपने बिजनेस पर फोकस करूंगा, मुझे फल की चिंता नहीं करनी है और वो आगे भी बढ़ेगा। दूसरी बात में वो लड़का अपने दोस्त को श्री कृष्ण भगवान की कहानी सुनाता है। वो कहानी क्या थी दोस्तों, सुनिए, ध्यान से सुनिए। वो कहानी थी श्री कृष्ण भगवान की। श्री कृष्ण भगवान की जो पहली पत्नी थी वो थी रुक्मणी। रुक्मणी को जो पहला बेटा हुआ उनका नाम था प्रद्युम्न और 10 दिन के बाद ही उस प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। अब रुक्मणी दुखी परेशान रहने लगी, उदास निराश रहने लगी। अब श्री कृष्ण भगवान रुक्मणी जी से कहते हैं कि चिंता मत करो, प्रद्युम्न जहां भी होंगे अच्छे से होंगे। पर माँ रुक्मणी नहीं मानती हैं, वो दुखी और निराश ही रहती हैं। इस तरह से उनके 18 साल बीत जाते हैं।
18 साल के बाद जब प्रद्युम्न की द्वारिका में वापसी हुई, जब प्रद्युम्न 18 साल के बाद द्वारका में आए तो वो मायावती के साथ आए थे। मायावती उनकी पत्नी थी। अब समस्या ये थी कि उनकी पत्नी उनसे 20 साल बड़ी थी। पहले तो रुक्मणी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं, फिर बाद में दुखी भी हो जाती हैं और कहती हैं इसने इतनी बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली। और श्री कृष्ण भगवान जी से जाकर कहती हैं प्रद्युम्न ने इतनी बड़ी लड़की से शादी क्यों की, इसको कोई लड़की ही नहीं मिली। इस पर श्री कृष्ण भगवान जी रुक्मणी जी को समझाते हुए कहते हैं कि जो हो गया उसे स्वीकार कर लो, चिंता मत करो, आगे बढ़ो। रुक्मणी जी फिर भी नहीं मानती हैं, वो चिंता ही करती हैं, वो उदास निराश ही रहती हैं कि प्रद्युम्न ने इतनी बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली। इस तरह से उनके जीवन के 8 साल बीत जाते हैं। दोस्तों, रुक्मणी जी के 26 साल दुख और निराशा में ही बीत जाते हैं। अब वो लड़का कहानी को खत्म करते हुए कहता है, वो लड़का ये कहता है कि श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। जो आपके नियंत्रण में हो उसे आप नियंत्रण जरूर करें। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है, उस पर नियंत्रण करना व्यर्थ है। उसे स्वीकार करें। अगर आपने उसे स्वीकार नहीं किया तो मां रुक्मणी की तरह न जाने कितने साल दुखी और निराश रहेंगे आप। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो हो गया सो हो गया, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। उसके बारे में चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, पर हम लोग मानते कहाँ हैं। चिंता करना तो ये नेचुरल सा हो गया है, पर हमें चिंता नहीं करनी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज अपने दोस्तों में इसे शेयर भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चिंता करना दोस्तों बंद कर दीजिए।